आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री टेबल, जिसमें हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, थीटा की एंगल में कितनी वैल्यू होती है उस चीज को हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे सिंपल और साधारण वे में हम इस चीज को समझेंगे। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसके लिए हम एक चीज गिन लेते हैं कि इसमें कितने टर्म है। स्टार्ट करते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4। ओके स्टूडेंट, उतने नंबर से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कितना है 4, तो डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड 4 और सबको रूट लगा देते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए देखिए, जब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4 से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आएगा 0। यहां पे ये 4 है, किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो ये हमारा हो जाएगा, जब ये रूट कटेगा तो ये बच जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 1/2। 45 है, 2 1 2 और 2 2 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1√2। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 3√3 वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो 4 है किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 और ये 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 1। ओके, जो कोस थीटा की वैल्यू होती है, कोस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू से क्या होती है, अपोजिट होती है। यानी कोस 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 होगा, और कोस 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा क्या होगा 0। तो हम बस इसको अपोजिट कर देते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, फिर ये साइड वाला यहाँ पे आ जाएगा √3/2, ये 1/2 यहाँ चला आएगा और ये 0 यहाँ पे चला आएगा, और जो मिडिल वाला होता है वैसे का वैसे ही रहता है। ओके स्टूडेंट, अब 10 की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो 10 की जो वैल्यू होती है बेटा, होता है साइन थीटा अपन में कोस थीटा। यानी साइन की जो वैल्यू है उसमें हम कोस की वैल्यू क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो साइन अपन में कोस होगा, तो 10 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0/1। तो 0/1 क्या होता है बेटा, अगर किसी नंबर को 1 को 0 से हम डिवाइड करेंगे या 0 को 1 से, तो हम लोग इससे करेंगे, तो ये हमारा वैल्यू कितना आएगा 0। ओके स्टूडेंट, कितनी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, अब देखिए 30 डिग्री का कितना वैल्यू होगा, तो 1/2 3/2, यानी 1/2 किसका हो गया साइन का, और 3/2 कोस का। पूरे का बेटा कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, बचेगा 1/3। तो यहां पे हो जाएगा बेटा 1/√3। ठीक है, अब इसका करेंगे, तो इसका करेंगे तो क्या होगा 1/√2 और पूरे का बेटा 1/√2। ये साइन 30 डिग्री, अरे साइन 45 डिग्री का वैल्यू है और ये कोस 45 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो इससे खत्म हो जाएगा, बचेगा 1। वैसे इसको करेंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि साइन से कोस को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √3। और 1 को 0 से करेंगे, 1 को 0 से तो ये कभी भी होगा नहीं, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा नॉट डिफाइंड। ओके क्लियर। और जो कोट की वैल्यू होती है ना, tan के जस्ट अपोजिट होती है। कोट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कोट थीटा की वैल्यू tan थीटा के जस्ट अपोजिट होती है। यानी जो कोट 90 डिग्री का है वो किसका हो जाएगा कोट 0 डिग्री का, जो tan 90 का है वो कोट 0 का, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट हो जाएगा तो कोट 90 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, कोट 30 डिग्री का √3, 1 है तो 1 ही रहेगा, और कोट 60 का 1/√3। और जो कोट 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan का 0 है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। यानी इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, और इसका अपोजिट ये होगा। अब देखो बेटा सेक 30 का, सेक 30 को हम क्या लिखते हैं 1/cos थीटा। सेक थीटा को बेटा क्या लिखते हैं, सेक थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा। तो देख लीजिए सेक 0 का है,
तो सेक 0 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/में cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर सेक 30 डिग्री फाइंड करना है तो हमें उसके लिए cos 30 का निकालना पड़ेगा। तो cos 30 कितना है √3/2 और इसका फ्रैक्शन कितना रहेगा 1। तो जब ये ऊपर जाएगा पूरे का फ्रैक्शन होगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, तो ये हो जाएगा बेटा 2√3। ओके, उसी तरह हम लोग सेक 45 पे निकालेंगे तो उसके लिए भी हमें 1/में cos, तो 1/में cos कितना है cos का बेटा 60 का और 45 का 1/2, तो 1/√2, तो ये ऊपर जाएगा √2, तो ये हो जाएगा हमारा सिर्फ √2। ओके क्लियर। 60 का देख लेते हैं, तो 60 का हमारा होगा 1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा सिर्फ 2, यहां पे आ जाएगा वैल्यू 2। फिर देख लेते हैं cos 90 का, cos 90 कितना होगा 1/0, तो 1/0 बेटा क्या होता है 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। अब इसी का अपोजिट क्या होता है cos, ये होगा नॉट डिफाइंड, ये होगा 2, ये होगा √2 और ये होगा 2√3 और ये होगा 1। ओके स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे उन लोग ये समझ में आ गए। ये सबसे बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल को समझने का। सबसे आसान, पहले नंबर काउंट कीजिए 0 1 2 3 4 और जितने नंबर हमने काउंट किए उसी से सबको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और रूट लगा देंगे। उसके बाद हमारा साइन 0 का वैल्यू आ जाएगा, साइन 30 का आ जाएगा, साइन 45 का आ जाएगा, साइन 60 का आ जाएगा और साइन 90। साइन की वैल्यू फाइंड होगा हमें, फिर cos थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे साइन के अपोजिट कर देंगे। तो हमारा आ गया 1 वाला यहाँ पे, 0 यहाँ पे, √3/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे और ये जो बीच वाला वैसे का वैसे रहता है। tan का अपोजिट cot होता है cot और sec का अपोजिट cosec होता है। sec की वैल्यू क्या होती है तो sec की वैल्यू होती है 1/sin थीटा, सॉरी cosec की वैल्यू क्या होती है cosec की वैल्यू होती है 1/sin थीटा। देख लीजिए यहां से 1/sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। क्लियर, दोबारा मिल गया हमें। फिर देखिए 1/2 है 1/2 और इसको हम किससे करेंगे 1 से, ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 2, ये भी आ गया। फिर देखिए 45 कितना है तो 1, क्योंकि 1/sin है ना तो 1 करेंगे और sin की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये √2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे सिर्फ √2, ये भी आएगा बेटा। फिर इसको देखिए √3/2, तो 1/√3/2, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर √3 नीचे, तो ये भी हमारा क्या हो गया फाइंड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, क्लास 10 के लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें हमें वैल्यू दिया तो नहीं रहता, हमें उसे फाइंड करना होता है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इस चीज को समझना है कि इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के हैं इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इस चीज को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।